नमस्कार। मेरा नाम है मार्गदर्शक पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं शोध भारत पर नवरात्र के पर्व पर माँ के 9 स्वरूपों की कथाएं। जी हाँ, इन शारदीय नवरात्रों में हम 9 दिन आपके लिए माँ के 9 स्वरूपों की कथाएं लेकर के आए हैं। ये 9 दुर्गा का जो स्वरूप है ये इस प्रकार से है। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री। ये माँ के जो 9 स्वरूप हैं ये हमें सब कुछ देते हैं। सुख, संपत्ति, शांति, परिवार, हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ इन नवरात्रों में हमें प्राप्त हो सकता है। माँ की असीम कृपा इन नवरात्रियों में हम पर बरसती है। बहुत से लोग इसमें 9 दिन का, कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का उपवास करते हैं। बहुत स्थानों में माँ की कलश स्थापना भी की जाती है, अखंड ज्योति जलाई जाती है। ऐसा कह सकते हैं कि पूरा भारतवर्ष मातामयी हो जाता है। तो माँ के इन 9 स्वरूपों की 9 कथाएं हर दिन हम आपके पास लेकर के आएंगे। आज माँ का प्रथम दिन है और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना का समय क्या है। तो कलश स्थापना का जो समय है वो 6:17 से 7:07 प्रातः का ये समय है। यदि आप इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो पूरे 9 दिन माता के ही हैं। राहु काल के अलावा आप कभी भी कलश स्थापना कीजिए, भक्ति के साथ कीजिए, माता आपकी अवश्य सुनेंगी। तो आइए आज सबसे पहले श्रवण करते हैं माँ शैलपुत्री की कथा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप के जीवन में किस प्रकार के कष्टों का निवारण और कैसे माँ शैलपुत्री करती है। माता सती जो भगवान शिव की पत्नी थी और दक्ष की पुत्री थी। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक बार एक यज्ञ का आयोजन किया दक्ष ने, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता गंधर्व सबको आमंत्रित किया, परंतु अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और वो अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने उन्हें मना किया, उन्हें बोला कि जब जहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया जाता वहाँ नहीं जाना चाहिए, वरना अपमान का सामना करना पड़ता है। सती ने बोला, वो मेरे पिता का घर है, मेरा घर है और अपने घर के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा सोचकर सती जब वहां पहुंची तो उनका अत्यधिक अपमान हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने शरीर को त्यागने का निर्णय लिया और यज्ञ के कुंड में, अग्नि में अपने शरीर को समाहित कर दिया। इसके पश्चात माता सती ने अगला जन्म हिमालय के राजा हिमालय के यहाँ लिया, जहां उनका नाम शैलपुत्री हुआ। उन्हें पार्वती भी कहते हैं। तो माँ पार्वती का ही स्वरूप है ये शैलपुत्री, जिनका हम पूजन करते हैं। माँ शैलपुत्री का जो मंदिर है वो वाराणसी में है और माँ शैलपुत्री वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में चल रहे मतभेद और कष्टों को दूर करती है। आज के दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करें, कपूर से आरती करें, अष्टगंध का उन्हें तिलक कर उस प्रसाद स्वरूप का तिलक स्वयं करें, सफ़ेद रंग की मिठाई भोग में लगाएं। माँ शैलपुत्री प्रसन्न होंगी और आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देंगी। आज के दिन आप
निराहार रह करके, सिर्फ फलाहार पर निर्भर रह करके मां शैलपुत्री का पूजन ध्यान इत्यादि कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के सभी कष्ट पूर्णतः दूर हो जाएंगे। तो ये थी मां शैलपुत्री की कहानी, उनकी कथा। इसके श्रवण मात्र से ही आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री को प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। हम कल दूसरी कथा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।